Praise God. Praise God. Once again we are here in God's grace. फिर से एक बार हम परमेश्वर के अनुग्रह में यहाँ है। God love you all. परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता God है। bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद Let's दे। close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for all His love and for all His blessing. यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसके सारे प्रेम और सारे आशीषों के लिए। Father, once again we come in Jesus' name. पिता फिर से एक बार हम यीशु के नाम में आते हैं। We thank you for sending Jesus Christ. यीशु मसीह को भेजने के लिए आपका धन्यवाद। For He is the one who has loved us. क्योंकि वो है जिसने हमसे प्रेम किया। And we want to know Him more. और हम उसे और अधिक जानना चाहते So we हैं। are in your presence. इसलिए हम आपके पास आए हैं। As we are going to study your word, जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे हैं, open our eyes so that we can know you. हमारी आंखें खोलो ताकि हम आपको जान सके। Open our ears so that we can know you. हमारे कान खोलो ताकि हम आपको जान सके। Open our heart so that we can know you. हमारा हृदय खोलो ताकि हम आपको जान सके। Holy Spirit, we believe you. पवित्र आत्मा हम आप में विश्वास करते We हैं। love you. हम आपसे प्रेम करते हैं। Come and minister unto all. हमारे बीच में आकर आप अगुवाई करो, सेवकाई करो। As we are going to study your word, जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे हैं, make each one understand. हर एक को समझाओ। Help us too, Lord, we pray. और हमारी भी मदद करो प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। Yes, Father, we ask in Jesus' name. हाँ पिता, हम यीशु के नाम में मांगते हैं By faith we ask. और विश्वास से हम मांगते हैं। Bless each one today. ये आज हर एक को आशीष दो। Bless this house. ये घर को आशीष दो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Genesis 2:18 it says that when God saw Adam, he was alone. उत्पत्ति 2 अध्याय 18 वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने आदम को देखा तो आदम अकेला था। And so God made a helper for him. इसीलिए परमेश्वर ने उसके लिए सहायक बनाई। God want that the people they continue in fellowship. परमेश्वर ये चाहता है कि लोग संगति में बने रहे। A single man cannot live more life. एक अकेला व्यक्ति ज्यादा जीवन और अधिक जीवन नहीं जी सकता। When a beloved is dead, जब कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है, then the person life it stops. तो फिर दूसरे व्यक्ति का जीवन बंद हो जाता है। Even we saw in animal when one die, other the couple it can't survive. हम जानवर में भी हम देखते हैं कि दोनों में से एक जब मर जाता है तो उसका साथी फिर जीवित नहीं रहता। God saw Adam alone परमेश्वर ने आदम को अकेला देखा and he said this is not good that man should be alone. और परमेश्वर ने कहा कि आदम का मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। We didn't ever saw God also was alone one time. हमने भी ये नहीं देखा कि We never thought also of that thing. हमने भी ये सोचा नहीं कि परमेश्वर अकेला होगा। And we don't even think to come and be with him. और हम ये भी नहीं सोचते कि आकर उसके साथ रहे। But God think more for us. लेकिन परमेश्वर हमारे लिए ज्यादा सोचता है। In verse 21 it says, 21वें वचन में कहा गया है, Lord God, Jehovah God, He made this man deep sleep and he slept. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और वह सो गया। And he took one of his side and closed it place with flesh. तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। Verse 22. 22वां वचन, He made a woman and brought her to this man. और परमेश्वर ने स्त्री बनाई और ये मनुष्य के सामने लेकर And आया। Adam, verse 23. और 23वां वचन, And Adam said, this is my bone of my bones and flesh of my flesh. और आदम ने कहा यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। She shall be called woman because she was taken out of man. सो इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। Verse 24. 24वां वचन, Therefore man shall leave his father and his mother and shall join to his wife. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा And they shall be one flesh. और वे एक तन बने रहेंगे। So when God saw man alone, तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को अकेला देखा, He brought someone to unite. तब किसी को परमेश्वर उसके साथ लाया संगति में जोड़ने So के लिए, that they unite इसीलिए कि वे एक हो जाए and be one. और वे एक हो जाए। We also want to walk with God. हम भी परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं।
There are many people we know they walk with God. बहुत सारे लोग हैं हम जानते हैं जो परमेश्वर के साथ चले। As woman was brought with man so that they unite, जैसे औरत को मनुष्य पुरुष के पास लाई गई इसीलिए कि दोनों मिलाप करके रहे, same way the people on the earth they also want to walk with God. उसी तरह इस पृथ्वी पर के लोग भी परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। But until they don't unite, लेकिन जब तक दोनों मिलते नहीं, we cannot say good friendship or good relations. तब तक अच्छी दोस्ती या अच्छा संबंध है ऐसा हम नहीं कह सकते। Until you don't come in unity, जब तक आप सहमति में नहीं आते, एक मत नहीं होते, it cannot be called a good fellowship or good friendship. तब तक उसे एक अच्छी संगति या रिलेशनशिप नहीं कहा जाता। Genesis 5 verse 22. उत्पत्ति 5वां अध्याय 22वां वचन। Enoch, we know that person. He was the 7th person from Adam. हनोक को हम जानते हैं जो आदम से 7वां पुरुष था। He walked with God. जो वो परमेश्वर के साथ चला। Verse 24. 24वां वचन। And Enoch walked with God, and he was not. God took him. और हनोक परमेश्वर के साथ चलता गया, फिर वह लोप हो गया। Today we also walk with God, but we don't go with God. आज हम भी परमेश्वर के साथ चलते हैं लेकिन हम परमेश्वर के साथ अदृश्य नहीं हो जाते। Enoch walked with God and he united at the last. हनोक परमेश्वर के साथ चला और अंत में परमेश्वर के साथ एक हो गया। Bible says there was another person, Noah. बाइबल कहता है दूसरा व्यक्ति नोहा। In Genesis 6 and verse 9. उत्पत्ति 6 अध्याय 9वां वचन। Noah was a just man and a perfect in his generation. नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। And Noah walked with God. और नूह परमेश्वर के साथ चला। Even with the people he stayed, but he walked with God. लोगों के साथ वो रहता तो था लेकिन वो परमेश्वर के साथ चला। There are few people who want to walk with the one whom no one walk. ऐसे कुछ लोग हैं जो थोड़े हैं जो एक परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं जिसके साथ कोई चलना नहीं चाहता। With God we have to walk. परमेश्वर के साथ हमें चलना है। We can unite in this world. हम इस संसार में सहमत होकर रह सकते हैं। But God has given us life so that we can join with Him. लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है ताकि हम उसके साथ जुड़कर रहे। When we come to understanding, जब हमें एक समझ मिलती है, then we start walking with the one who has created us. तो फिर जिसने हमें बनाया है उसके साथ हम चलना शुरू करते हैं। Genesis 17 verse 1. उत्पत्ति 17वां अध्याय पहला वचन। Abraham was 90 years. अब्राम 99 years. 99 वर्ष का हो गया। And Lord appeared to him. तब यहोवा ने उसको दर्शन दिया। And said, I am Almighty God. और उसे कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। Before me. मेरी उपस्थिति में चल। And be perfect. और सिद्ध हो जा। Walk with me. मेरे साथ चल। I am alone. Walk with me. मैं अकेला हूँ, तू मेरे साथ चल। I want a friend so that you be with me. मुझे एक मित्र चाहिए और इसीलिए तू मेरे साथ रहे। And so Bible say Abraham was friend of God. इसलिए बाइबल कहता है इब्राहिम परमेश्वर का मित्र था। There are few people who walk with God, who join with God. कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के साथ जुड़े। In Hebrew 11:8 says, इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय 8वां वचन कहता by है, faith Abraham obeyed God when he called. विश्वास से इब्राहिम को जब बुलाया गया तब उसने परमेश्वर की बात मानी। God called and Abraham obeyed. परमेश्वर ने बुलाया और इब्राहिम ने बात मानी। God calls so that he can take this person to a place. परमेश्वर ने उसे बुलाया ताकि इस व्यक्ति को परमेश्वर एक जगह पे ले जाए। But he don't know where I am going. लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा है। He just believed and started walking with the one who called. उसने केवल विश्वास किया और जिसने बुलाया था उसके पीछे चलता गया। Here it says, not knowing where he was going. यहाँ पर यह लिखा गया है कि वह कहाँ जा रहा था नहीं जानता था। When someone unite with someone, जब कोई किसी के साथ जुड़ता है, सहमत होता है, you just keep on walking, but you don't know where we are going. तब आप चलते रहते हो उस व्यक्ति के साथ, लेकिन पता नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। Shall we continue or not? We even don't know. और हमें आगे साथ चलना चाहिए या नहीं ये भी हम नहीं जानते। We don't know. Will we continue together or we will divide?
और आगे हम एक होकर चल पाएंगे या अलग हो जाएंगे, ये भी हम नहीं जानते। Abraham believed God इब्राहिम ने परमेश्वर में विश्वास and he किया started walking with God. और उसने परमेश्वर के साथ चलना शुरू But किया, he don't know where God is going, taking me. लेकिन वह नहीं जानता था कि परमेश्वर मुझे कहाँ ले जा रहा As है। a child walk with his father, child don't know where father is going to take him. जैसे बच्चा पिता के साथ चलता है तो उसे पता नहीं होता है कि मेरा पिता मुझे कहाँ ले जाने वाला When है। you walk with God, you need to be blind. जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो आपको अंधे बनने की जरूरत पड़ती है। If you want to walk with anyone, you have to be blind. यदि आपको किसी के भी साथ चलना है तो आपको अंधा बनना पड़ेगा, Then only you can continue to walk. तभी आप उसके साथ चल पाओगे। If you can see, then you will not be able to walk with anyone. यदि आप आंखें खोलकर देखने लगोगे तो आप किसी के साथ चल नहीं पाओगे। Before walking, 3 things you must know. और चलने से पहले 3 बातें आपको जाननी चाहिए। Who is with me? With whom I am walking? You should know the person. कौन मेरे साथ है और मैं किसके साथ चल रहा हूँ, वह व्यक्ति को आपको जानना चाहिए। There are people who worship God, who want to walk with God. ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। In John 4:22, Jesus said to this Samaritan lady, यूहन्ना 4 अध्याय 22वें वचन में यीशु ने सामरी औरत से कहा, you are worshiping God, तुम परमेश्वर की आराधना कर रहे but you हो, don't know whom you are walking with. लेकिन तुम किसके साथ चल रहे हो तुम्हें नहीं पता। Which you know that we will reach when we will walk with him. लेकिन हम यहूदी लोग जानते हैं कि यदि हम उसके साथ चले तो हम कहाँ पहुंचेंगे। We will meet salvation हम उद्धार को मिल लेंगे, हम उद्धार because we पाएंगे। know with whom we are walking. क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसके साथ चल रहे हैं। When you know with whom you are walking, you can walk and you can even speak something. जब आपको पता होता है कि आप किसके साथ चल रहे हो तो आप चल भी सकते हो और उसके साथ बात भी कर सकते हो। Jesus said, you don't know what you are worshipping. यीशु ने कहा कि आप किसकी आराधना कर रहे हो तुम्हें नहीं पता। We Jew know what we are worshipping. लेकिन हम यहूदी लोगों को पता है कि हम किसकी आराधना करते So हैं। when we are walking with God, talking with God, तो जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसके साथ बातें करते हैं, listening God, उसको सुनते हैं, obeying God, परमेश्वर की बात को मानते हैं, we want to continue with Him. और हम उसके साथ बने रहना चाहते The हैं, first thing we should know whom we are holding the hand. तो पहली बात यह है कि हमने किसका हाथ पकड़ा है उसे हमें जानना पड़ेगा। Jesus said, "Oh Samaritan people, you people, you don't know whom we are walking with." यीशु ने कहा तुम सामरी लोग, तुम्हें यह नहीं पता कि तुम किसके साथ चल रहे हो। Many times we walk with God, but we don't know who He is. बहुत बार हम परमेश्वर के साथ चलते हैं लेकिन वो कौन है हम नहीं जानते। How mighty, powerful He is. और वह कितना सामर्थ्य शक्तिशाली है हम नहीं जानते। If really we are walking with God every day, यदि सच में हम रोज परमेश्वर के साथ चलते हैं then we should know Him. तो हमें उसको जानना चाहिए। Something God talked to me last days. कुछ दिनों पहले परमेश्वर ने कुछ बातें मुझसे कही। It will be hard to listen. और ये सुनना कठिन होगा। If you walk with God 10 years, you will know God. You will be able to see God. यदि आप 10 साल परमेश्वर के साथ चलोगे तो आप परमेश्वर को देख पाओगे। If you walk with God 20 years, you will be able to listen God. यदि आप परमेश्वर के साथ 20 साल चलोगे तो आप फिर परमेश्वर को सुन पाओगे। And if you continue walking with Him for 40 years, और यदि आप परमेश्वर के साथ 40 साल तक बने रहो you will be with Him. तो आप उसके साथ हो जाओगे। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Few people who just walk for 1 month, they say God is speaking and I am speaking with God. कुछ लोग एक महीने के लिए परमेश्वर के साथ चलते हैं और फिर कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहा है और मैं परमेश्वर के साथ बात कर रहा After हूँ। marrying, people say, I know better your daughter. शादी के बाद लोग कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। No, you cannot understand. नहीं, आप नहीं जान सकते। With the people we are walking with, जो लोगों के साथ हम चल रहे हैं we really don't know their heart. हम उनके हृदय को सच में नहीं जानते हैं। We want to know God. हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं। If we want to walk with God, यदि हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते when I हैं, worship God, I know whom I am worshiping. जब मैं आराधना करता हूँ परमेश्वर की तो मैं जानता हूँ कि मैं किसकी आराधना When करता I am हूँ। reading Bible, I know whose book I am reading. जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मैं किसकी किताब पढ़ रहा हूँ। 2 Timothy 1 and verse 11,
Paul says, I know whom I have trusted. दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 11 वचन पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं किसके पीछे चल रहा हूं। Yes. 2 Timothy 1:12. दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 12वां वचन, I know whom I have put my trust. मैंने मेरा विश्वास किस में लगाया है उसे मैं जानता हूं। I know. मैं जानता हूं। I am convinced that he is able to guard what have entrusted to him. और मुझे निश्चय है कि वह मेरी छाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। I know whom I have entrusted and given something in his hand. मैंने जिसकी प्रतीति की है उसे मैं जानता हूं और उसके हाथों में मैंने कुछ मेरा भरोसा दिया है। Amen. Amen. So even after, so I have trusted him, so I am able to go under pain and suffering, and I am not ashamed of that. मैंने उसका विश्वास किया है, इसीलिए मैं दुख उठा सकता हूं और समस्याओं से गुजर सकता हूं और मैं लज्जाता नहीं। When you go in pain for someone, जब आप किसी के लिए दुख से गुजरते हो and you don't feel ashamed, that shows that really you trust the person. और तब आपको जब शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, तब तो सच में आप उस व्यक्ति का भरोसा कर रहे हो। You believe that this person is mine. और आप विश्वास करते हो, मान लेते हो कि ये व्यक्ति मेरा है। So the first thing, if you want to walk with God, you should know who God is. तो पहली बात ये है, यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो तो जान लो कि वह कौन है। Then only you will able to hold his hand and you can walk. उसके बाद ही आप उसका हाथ पकड़ सकते हो और उसके साथ चल सकते हो। So before marriage, we know people, they are made, they are called to talk with each other, to know very well, to know well. शादी से पहले हमें पता है कि दोनों को इकट्ठा किया जाता है कि एक दूसरे को जाने, बातें करें। For 6 months people take. और 6 महीने तक भी लोग समय लेते हैं। Okay, you continue, and then after later, if you trust or no, you can continue. अच्छा, 6 महीने तक आप साथ चलो, उसके बाद भरोसा आए और अच्छा लगे तो फिर आगे बढ़ना। God, with God, if I want to talk, want to walk, then I should know Him. परमेश्वर के साथ यदि मैं चलना चाहता हूं तो मुझे उसको जानना पड़ेगा। Second thing, दूसरी बात, when you are walking with anyone, जब आप किसी के साथ चल रहे हो, you must know He will not leave you or forsake you. तो आपको ये जान लेना चाहिए कि वह व्यक्ति आपको कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। Is he faithful or not? वह विश्वास योग्य है या नहीं? And if you find he is faithful, then only you will continue. और आपको पता चले कि वह भरोसामंद व्यक्ति है, तभी आप उसके साथ आगे चल सकते हो। Deuteronomy 4:31. व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 31वां For वचन, the Lord your God is merciful God. क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। He will not forsake you, वह तुमको न छोड़ेगा neither will destroy you, और न नष्ट करेगा, nor forget the covenant of your father which he swore to them. और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। God has made agreement with your fathers. तुम्हारे पितरों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है, करार किया है। He said, Abraham, give your people to me. उसने कहा कि इब्राहिम तेरे लोगों को मुझे दे दे, I will take care of each child. मैं हर एक संतान का ध्यान रखूंगा। Even they forsake me, I will not forsake them. यदि वो मुझे छोड़ दे तो भी मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। Even I get angry, but I will not destroy them. यदि मुझे गुस्सा है उनको पर तो भी मैं उनका नाश नहीं So करूंगा। here Moses said, our God is merciful. तो यहाँ मूसा कहता है कि हमारा परमेश्वर दयालु He will परमेश्वर not है, forsake. वह कभी छोड़ेगा नहीं। In Psalm 46 and verse 1 it says, God is our refuge and strength and very present help in trouble. भजन संहिता 46वां अध्याय पहला वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक When है। you experience with someone is faithful, then you continue walking. जब आपको अनुभव से पता चलता है कि कोई व्यक्ति भरोसामंद है तो आप उसके साथ फिर बने रहते हो। But when you see that no, not faithful, then you don't continue any fellowship. लेकिन जब आपको पता चलता है कि वह व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है तो फिर आप संगति में आगे नहीं चलते हो। In Daniel 3:17, three people we know the story, they walk with God.
दानियल 3 अध्याय 17वें वचन में हम 3 लोगों की कहानी जानते हैं जो परमेश्वर के साथ चले। When Nebuchadnezzar the king, he said that, "O Shadrach, Meshach, Abednego, you bow to my idol." जब नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि ओ सद्राक मेशक अबेदनगो तुम मेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने झुको, And these people said, और ये लोगों ने कहा, "If it is so, our God whom we serve is able to deliver us from burning furnace, and he will deliver us out of your hand, O God, O Father, O King." हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। So these people are walking with God and are trusting, my God will deliver, my God will come. ये लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और उसका भरोसा कर रहे हैं कि मेरा परमेश्वर छुड़ाएगा और मेरा परमेश्वर आएगा। We are serving him. हम उसकी सेवा कर रहे हैं। For these long years we have been faithful with him. और इतने सालों से हम ये परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे हैं। Even you put us in fire, he is able to deliver us. यदि तुम हमें आग में डाल दो तो भी हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा सकता Because we are है। walking with the one whom we know. क्योंकि हम जिसको जानते हैं उसके साथ चल रहे हैं। And we know he is a faithful one. और हम जानते हैं कि वह विश्वास योग्य है। Yeshaya 43 and verse 2 it says, "When you pass through water, I will be with you." यशाया की किताब 43वां अध्याय 2 वचन कहता है, जब तुम पानी में से गुजरोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। And through rivers if you go, then they shall not overflow you. और जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। When you walk through the fire, you shall not be burned. और जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी। Neither shall the flame kindle on you. और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। When you walk with anyone, you get experience. जब आप किसी के भी साथ चलते हो आपको अनुभव होता है। And when at the time of trouble, if he hold your hand, then you say he is a faithful one. और मुश्किल के समय में जब वह आपका हाथ पकड़ता है तो आपको पता चलता है कि यह व्यक्ति भरोसामंद है। In relationship, first thing to continue, there should be knowing. संबंध में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली जो बात है वो जानना है, एक दूसरे को जानना। Another thing, if you want to continue the relation, you should know he is a faithful or what. और संबंध अगर बनाए रखने के लिए जो दूसरी बात जरूरी है वह यह है कि वह व्यक्ति विश्वास योग्य है या नहीं, यह जानना। Third thing, तीसरी बात, if you want to walk with God, यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते there हो should be love. तो फिर प्रेम होना चाहिए। Job 2:10 says, अय्यूब की किताब 2 अध्याय 10वां वचन कहता when है, Job was run totally, जब अय्यूब पूरी रीति से उसका विनाश हो गया, when he कंगाल हो heard गया, all thing is finished, जब उसने सुना कि उसकी सारी चीज वस्तुओं का नाश हो गया, even he saw his flesh being full of disease, यहाँ तक कि उसने अपने शरीर को देखा कि पूरा शरीर उसका रोगी हो गया, but he continued to walk with God. फिर भी वह परमेश्वर के साथ चलता रहा। Job 2:10 says, अय्यूब की किताब 2 अध्याय 10वां वचन कहता है, this Job wife said that you curse God and die better. अय्यूब की पत्नी ने कहा तू परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, ये अच्छा रहेगा। And Job said to her, you speak as one of the foolish woman speaks. और अय्यूब ने उसकी पत्नी से कहा तू एक मूढ़ स्त्री के जैसे बातें करती है। Shall we receive good at the hand of God and shall we not receive evil? क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो दुख ना ले? In this all, Job didn't sin with his lips. इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया। Job wanted to walk with God. अय्यूब परमेश्वर के साथ चलना चाहता था। In good days, in bad time, I will continue walk with God. अच्छे दिनों में बुरे दिनों में मैं परमेश्वर के साथ चलता So रहूंगा। Job want to continue fellowship with God. तो अय्यूब परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखना चाहता था। So he said, whatever God do, I will accept it. इसीलिए उसने कहा परमेश्वर जो कुछ भी करेगा मैं उसका स्वीकार करूंगा। Job 1:20. अय्यूब की किताब 1 अध्याय 20वां वचन। Job stood up, tore his cloth, his robe, and shaved his head, and fell on the ground and worshipped God. तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा और सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत किया और परमेश्वर की आराधना की। Verse 21. 21वां वचन। I want to walk with God. मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता I हूँ। came naked and he blessed me. मैं नंगा आया था और उसने मुझे आशीष दी। And if he take away, I will go naked.
और यदि वो सब कुछ ले ले तो मैं नंगा जाऊंगा। Blessed be the name of the Lord. यहोवा का नाम धन्य हो। In all this, Job didn't sin against God. ये सारी बातों में परमेश्वर के विरोध में अय्यूब ने पाप नहीं किया। It says he didn't charge on God. ऐसा कहा गया है कि He didn't अय्यूब put ने accusation on God. अय्यूब ने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। He didn't left God in this situation. और एक खराब परिस्थिति में अय्यूब ने परमेश्वर को छोड़ नहीं दिया। God is faithful, you show your faithfulness. परमेश्वर विश्वास योग्य है, आप भी आपका विश्वासूपन दिखाओ। Job wanted to continue with God, so in all his trouble, he loved God. पर अय्यूब परमेश्वर के साथ बना रहना चाहता था, इसलिए सारी समस्याओं में उसने परमेश्वर का भरोसा That किया। is the way to walk with God. ये एक परमेश्वर के साथ चलने का तरीका If I है। want to walk with God, यदि मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहूँ I should know Him. तो मुझे उसे जानना चाहिए। With anyone, if you want to walk, you should know Him better. किसी के भी साथ आप चलना चाहते हो तो उस व्यक्ति को आपको अच्छी तरह से जानना And चाहिए। after knowing, you will know that He is trustful or faithful or not. और जानने के बाद आपको पता चलेगा कि वह विश्वास योग्य व्यक्ति है या नहीं। And then you walk with love. और उसके बाद आप प्रेम से उसके साथ चलते हो। We know how communication. We communicate with the people. हमें पता है कि हम लोगों के साथ किस तरह से वार्तालाप करते हैं। If you want to continue communication, यदि हम व्यवहार बनाए रखना चाहते हैं, three things are important to continue communication. तो कम्युनिकेशन के लिए 3 बातें जरूरी है। Listen. सुनना, First listen. सबसे पहले सुनो, Then speak or answer or response. उसके बाद बोलो, उसका जवाब दो। Maybe it may be from good heart or you might fear and obey. शायद अच्छे हृदय से या तो फिर डर की वजह से भी आप उसकी बात को मान सकते हो। Your response shows you want to continue relation. How you respond, that shows you want to continue relation or not. आप किस तरह से प्रत्युत्तर दे रहे हो उससे पता चलता है कि आप उसके साथ संबंध बनाए रखना चाहते हो या नहीं। Every time God want to talk with the people. हर बार परमेश्वर लोगों के साथ बात करना चाहता है। How you react the voice that God says. और आप किस तरह से बोलते हो, उसको जवाब देते हो, ये सब परमेश्वर देखता है। If I don't want to continue fellowship or friendship with anyone, यदि मैं किसी के साथ संगति नहीं बनाए रखना चाहता या मित्रता नहीं रखना चाहता, I will speak not. तो फिर मैं बोलना बंद कर दूंगा। He or she will talk, I will not respond. तो वह व्यक्ति फिर बोलेगा लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा। But if I want to continue fellowship, लेकिन मैं यदि उनके साथ संबंध बनाए रखना चाहता हूँ, then I will listen. तो फिर मैं उनको सुनूंगा। And then I will also speak. और फिर मैं उनको जवाब भी दूंगा, बात करूंगा। And to continue relation, if it is good heart, then it will continue. और यदि संबंध बनाए रखने के लिए अगर हृदय अच्छा है तो फिर संबंध बना रहेगा। If I want to walk with God, यदि मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूँ and I obey God, और मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन करूं, I obey God because of fear or because of any blessing, God knows. मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन डर की वजह से करता हूं या आशीर्वाद की वजह से करता हूं, ये परमेश्वर जानता है। We pray to God. हम परमेश्वर से विनती करते हैं, Ask God. हम परमेश्वर से मांगते हैं What is your will? कि आपकी इच्छा क्या है। Then we want to continue relation. तो फिर हम उसके साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। When we ask God, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, we pray to God हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं and say this is my will, और कहते हैं कि ये मेरी इच्छा है, then God knows are you want to continue or not. तो परमेश्वर को पता चल जाता है कि आप आगे चलना चाहते हो या नहीं। When you ask as your will, जब आपकी खुद की इच्छा के अनुसार जब मांगते हो, He will not give you. तो वो आपको नहीं देगा। Why? क्यों? He knows you are coming for a fellowship with some reason. क्योंकि वह जानता है कि आपको कुछ चाहिए, इसीलिए आप संगति में आ रहे हो। But when you want to really join with me, then you will ask, what should I do? Please you. लेकिन जब सच में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो फिर आप खुद पूछोगे परमेश्वर को कि आपको खुश करने के लिए मैं क्या करूं। Amen. आमेन। Do we pray and ask Lord, do for me? क्या हम प्रार्थना करके प्रभु से ऐसा मांगते हैं कि प्रभु मेरे लिए ऐसा करो, Help me. मेरी मदद करो। We want to make relationship with God. We approach to God.
हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम उसके सामने जाते हैं। We say, Lord, I pray every time and I want to continue fellowship. और हम कहते हैं, प्रभु मैं हर बार विनती करता हूँ और मैं संबंध बनाए रखना चाहता हूँ। Every day I pray. हर रोज मैं प्रार्थना करता I हूँ। am walking with God. मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ। God knows why you are walking. परमेश्वर जानता है कि आप क्यों चल रहे हो। You are walking for help. आप मदद पाने के लिए चल रहे You are हो। walking for yourself, डिजायर, for self desire. और आप अपनी खुद की इच्छा के लिए चल रहे हो। When we walk with God, we want to make relationship that what we sow. जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो उसके साथ हम संबंध बनाना चाहते हैं, ये हम दिखाते हैं। Bible people, they also walk with God. बाइबल के लोग भी परमेश्वर के साथ चले, But later, when they were joined with God, that proved that they really walk with God. लेकिन अंत में जब वह परमेश्वर के साथ जुड़ गए तब साबिती मिली कि सच में वह परमेश्वर के साथ चले। Why we walk with God? For need or what? हम परमेश्वर के साथ क्यों चलते हैं? हमारी जरूरतों के लिए या दूसरी बात? When God that talk or when God speak, जब परमेश्वर बात करता है, बोलता है, how we respond? तो हम उसको प्रत्युत्तर कैसे देते हैं? When we ask, He bless. जब हम मांगते हैं तो वो आशीर्वाद देता है। But when He desire, we don't respond as He did. लेकिन जब जैसा वो करता है वैसे उसकी इच्छा होती है तो तब हम उसे जवाब नहीं देते। This shows how long our relationship with God will continue, how long it will continue. उससे यह पता चल जाता है कि फिर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ आगे कितना बढ़ पाएगा। What reason we are coming to Lord, God knows. प्रभु के पास हम कौन से कारण की वजह से आए हैं, प्रभु परमेश्वर जानता है। Enoch walked with God. हनोक परमेश्वर के साथ चला। Noah walked with God. नूह परमेश्वर के साथ चला। Before that, nothing was written about anyone who walked with God. उससे पहले किसी के भी बारे में ऐसा लिखा नहीं गया कि कोई परमेश्वर के साथ चला। For our blessing, for our benefit, we want to walk with God. हमारे फायदे के लिए, हमारे आशीर्वादों के लिए हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते We हैं। want God. If we want God and nothing else, then that is a real good heart. यदि हम केवल परमेश्वर को ही चाहते और कुछ नहीं चाहते तो फिर ये अच्छा हृदय है। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Many times we come to God just with reason. बहुत बार हम परमेश्वर के पास केवल कुछ वजह के लिए आते हैं। We want not God, but we want what God belongs. What is with God? हम परमेश्वर को नहीं चाहते, उसे नहीं मांगते, लेकिन उसके पास क्या है वह मांगते हैं। All spiritual gift we want. सारे आत्मिक वरदान हम मांगते हैं। Earthly riches he had, we want. और जो दुनियावी संपत्ति उसके पास है वह हम मांगते We हैं। stay with him, we read Bible, we obey God. All we do, हम उसके साथ रहते, बाइबल पढ़ते, परमेश्वर की आज्ञा पालन करते, सारी बातें करते we हैं। worship God, we praise God. हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते We sit हैं, in his presence. हम उसकी उपस्थिति में बैठते And हैं। people say, look, he is walking with God. और लोग कहते हैं देखो ये परमेश्वर के साथ चल रहा है। God knows our heart, why and till what time we are going to walk. लेकिन परमेश्वर हमारा हृदय जानता है कि हम क्यों चल रहे हैं और कब तक हम उसके साथ चलने वाले हैं। Even we don't get spiritual blessing or earthly riches, यदि हमें कोई आत्मिक आशीष ना मिले या ना मिले, या दुनियावी कोई संपत्ति या आशीष मिले या ना मिले, even we sit there, फिर भी यदि हम परमेश्वर के साथ बैठे, we are showing that we need not all your thing, but we want you. तो हम दिखाते हैं कि हमें ये सारी बातें नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमें आप चाहिए। I will say secret of success of strong relationship is communication. मैं ऐसा कहूंगा कि एक मजबूत संबंध का जो रहस्य है वह है एक अच्छा वार्तालाप, अच्छा संबंध। Both should involve one talk, other listen. दोनों का उसमें हाथ होना चाहिए, एक बोले दूसरा सुने। When one speak, other listen. जब एक बोले तो दूसरा सुने, And when one responds, other listen or speak. और जब एक दूसरा प्रत्युत्तर दे तो दूसरा व्यक्ति सुने This will और फिर listen. बोले और वो सुने। All things depend on your heart reaction. ये सारी बातें आपके हृदय के प्रतिभाव पर निर्भर है। If you respond with a lie or crafty heart, यदि आप झूठ बोलकर या फिर छल कपट से जवाब दो, if that is
in your response, आपके प्रत्युत्तर में यदि ऐसा है relationship breaks. तो फिर संबंध टूट जाता You है will not at last unite. और अंत में आप एक साथ नहीं रह पाओगे। Job was worshipping God अय्यूब परमेश्वर की आराधना कर रहा with था, heart, full heart, पूरे- and not for blessing. पूरे हृदय से कर रहा था और कोई आशीष पाने के लिए नहीं। Cain also brought something from his field to God, just to be blessed with God or to love God. काइन भी अपने खेत से परमेश्वर के लिए कुछ बलिदान लाया, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए या उससे आशीर्वाद पाने के लिए। In his heart, we don't know what was going on. उसके हृदय में क्या चल रहा था हम नहीं जानते। When he brought something to God, people saw and we can say he want to be with God. जब वो परमेश्वर के पास कुछ लेकर आया तो लोगों ने देखकर कहा कि ये काइन परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, रहना चाहता है। He brought, but that was not accepted by God. वो लेकर तो आया लेकिन परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। His approach to God and he want to be with God, that was his approach. वह परमेश्वर के साथ रहना चाहता था, वह उसके परमेश्वर से संपर्क करने का कारण था। I will say, he proposed God. मैं कहूंगा कि उसने परमेश्वर के सामने दरखास्त रखी, Lord, take this thing. प्रभु- Take my flowers. प्रभु ये बातें ले लो, मेरा फूल लो। And God said, no, I am not pleased. और परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं खुश नहीं हूं। This Cain wanted to propose God. ये काइन परमेश्वर को दरखास्त देना चाहता था And he brought a crop from his field, और वह अपने खेत में से अनाज लेकर आया, but God didn't accept it. लेकिन परमेश्वर ने उसका स्वीकार नहीं किया Rejected his proposal. और उसकी दरखास्त का इनकार कर दिया। God was not pleased to continue with Cain. और काइन के प्रस्ताव के साथ परमेश्वर आगे चलना नहीं चाहता था Not wanted to continue relationship with this Cain. और एक काइन के साथ Then he didn't accept that gift. जब परमेश्वर ने वो बलिदान तोहफा स्वीकार नहीं किया तो ये दिखाया कि वह काइन के साथ संबंध बनाना नहीं चाहता। Because Cain, what he brought, that didn't please God. क्योंकि काइन जो लेकर आया उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। If really Cain wanted to continue with God or work with God, यदि सच में काइन परमेश्वर के साथ चलना चाहता था, बने रहना चाहता था, then he would say, Lord, it's okay if you don't love my gift, I will bring another gift. तो वो ऐसा कहता कि प्रभु ठीक है, मेरा तोहफा आपको नहीं पसंद आया, मैं दूसरी बार दूसरा लाऊंगा I will bring what you want. और आपको जो पसंद है वो मैं लेके आऊंगा I will show I really want to work with you. और मैं दिखाऊंगा कि मैं सच में आपके साथ चलना चाहता हूँ। When we give to poor, we don't give all. जब हम कंगालों को कुछ देते हैं तो हम सब कुछ नहीं देते, But when we give our beloved, we give all. लेकिन जब हम हमारे प्रिय लोगों को देते हैं तो सब कुछ दे देते हैं। That is the truth. ये सच्चाई है। If really we want to walk with God, यदि सच में हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं then really heart matters. तो फिर उसमें हृदय होना वह बहुत ही जरूरी है। Amen. आमेन। When we love someone, जब हम किसी से प्रेम करते हैं we do with heart and we do best to continue relationship from our side. तो हमारी ओर से वो संबंध बनाए रखने के लिए हम हमारे पूरे हृदय से करते हैं और उत्तम करते We हैं। sit, we listen हम बैठते हैं, सुनते हैं with pure heart. We continue relation. और शुद्ध हृदय से हम संबंध में आगे बढ़ते हैं। Same way, if we want to walk with God, उसी तरह यदि हम परमेश्वर के साथ चलना we should चाहते हैं sit in His presence. तो हमें उसकी उपस्थिति में बैठना चाहिए We should love to listen Him. और उसकी बात सुनने के लिए हमें हमारा मन होना We चाहिए should spend time more with God. और ज्यादा समय हमारा परमेश्वर के साथ हमें बिताना चाहिए। It shows that really on earth we love God and we want to walk with God. उससे यह दिखता है कि इस पृथ्वी पर सच में हम परमेश्वर को मान देना चाहते हैं और उसके साथ चलना चाहते हैं। Our weak listening soon end up relationship. हमारा सुनने की जो कमजोरी है उससे संबंध जल्दी टूट जाता When we है। speak few words or we speak less, it shows relationship is not good. जब हम थोड़े शब्द बोलते हैं और बहुत कम बात करते हैं तो उससे यह दिखता है कि संबंध अच्छा नहीं है। When you read whole Bible, it shows you want to love God. जब आप पूरा बाइबल पढ़ते हो तो उससे दिखता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। All day you are praying, it shows you are in fellowship.
और हर दिन आप प्रार्थना करते रहते हो तो उससे दिखता है कि आप संगति में हो। Always worshiping God, praising God for everything, then it shows you really love God. और हर You are fall in love with God. और हर बातों के लिए आप परमेश्वर की आराधना करते हो, महिमा करते हो, तो उससे यह दिखता है कि आप परमेश्वर के साथ संबंध में हो और उससे उसके प्रेम में हो। Enoch walk with God, continue walk with God. हनोक परमेश्वर के साथ चला और चलता रहा। Praise God. परमेश्वर का महिमा When हो। we pray, we speak. When we praise, we open our mouth. जब हम प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं, जब हम महिमा करते हैं तो हमारा मुंह खोलते When we हैं। preach word of God, we open our mouth. जब हम परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं तो हमारा मुंह खोलते When हैं। we share testimony, we open our mouth. जब हम गवाही देते हैं तो हमारा मुंह खोलते हैं। So this is a communication तो ये with God. तो ये परमेश्वर के साथ वार्तालाप है, संपर्क है। When we obey, we are listening. जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो हम सुनते हैं। When we act as He says, we are listening. और जब वैसा जो कहते वह जैसा कहता है वैसा हम करते हैं तो हम सुनते हैं। When we do it with good heart, relationship with God continues. और जब हम अच्छे हृदय से ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के साथ संबंध जारी रहता है। Many times people don't pray. बहुत बार लोग प्रार्थना नहीं करते। It shows they don't want to talk with God. उससे यह दिखता है कि ये लोग परमेश्वर के साथ बात करना नहीं And चाहते। if you don't read Bible, और यदि आप बाइबल ना पढ़ो it shows you don't want to listen God. तो इससे यह दिखता है, आप दिखाते हो कि आप परमेश्वर को सुनना नहीं How चाहते। much strong relationship with God, our God is, we should know. हमारे परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कितना मजबूत है हमें जानना चाहिए। We can know if really you are having a strong relationship with God, यदि सच में परमेश्वर के साथ आपका संबंध मजबूत है you just speak and it will happen. तो फिर आप बोलोगे और ऐसा हो जाएगा। At the moment you speak, it will happen. जो समय आप बोलोगे वही पल में हो जाएगा। When someone really is in your contact or is in real friendship, जब कोई व्यक्ति पूरी रीति से आपके संबंध में या मित्रता में होता है, if there is a really strong relationship, यदि बहुत ही मजबूत संबंध होता है, how can I know someone is really having a strong relationship? किसी का संबंध बहुत ही मजबूत है, निकट है, वो मैं कैसे जान सकता I am हूँ? really walking with God. How can it be proved? मैं सच में परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, उसकी साबिती कैसे हो सकती है? If there are two people and they are walking with one another, यदि दो लोग हैं और एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, even they are busy, they will pick up the phone. यदि वो व्यस्त होंगे तो भी वो फोन उठाएंगे। It shows they are having a good, strong relationship. उससे यह दिखता है कि उनका संबंध बहुत ही निकट है, मजबूत है। When God call and you go, leaving your work, जब परमेश्वर आपको बुलाए और आपका काम छोड़कर आप जाओ, it shows you are strong in relationship with God. तो फिर उससे यह दिखता है कि परमेश्वर के साथ संबंध में आप बहुत ही मजबूत हो। And at last, if you are united with God, then it is the relationship. और अंत में जब आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते हो तो वह संबंध होता है। You become one in heart, you become one in thought, आप हृदय से और विचार से उसके साथ एक हो जाते one हो in mind. और दिमाग से भी एक हो जाते हो You together walk, और आप मिलकर चलते हो together move, और मिलकर आप आगे बढ़ते हो together work. और मिलकर काम करते हो। Then it shows you and God, you are one. तो फिर इससे यह दिखता है कि आप और परमेश्वर एक हो गए Praise हो। God. परमेश्वर का God want that we unite with Him and be one. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक हो जाए और We एक walk with Him and be unite one. हम उसके साथ चले और उसके साथ सहमत होकर एक हो जाए। 1 Corinthians 6 and verse 17. पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 17 वचन। While a man who is united with God, if anyone say, I am walking with God, I am united with God, then it says, you be one with Him in spirit. जब कोई ऐसा कहे कि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक हो गया हूँ, तो ऐसा कहा गया है कि आत्मा में ये लोग एक हो गए, वो एक हो गए हैं। Amen. आमेन। Amos 3:3 says, आमोस की किताब 3 अध्याय 3 वचन can कहता है, anyone walk together without agreement? क्या कोई सहमति के बिना एक साथ चल सकते हैं? So if we want to walk with God from today, we should decide, we should come in agreement. तो यदि आज से हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो हमें निर्णय लेना चाहिए और सहमति में आना चाहिए। Amen. आमेन। To Adam he was brought आदम के पास हवा को लाया गया so that they walk इसीलिए कि दोनों चले and then later unite. और आगे बढ़कर एक हो जाए। Enoch walked with God
और हनोक परमेश्वर के साथ चला After later, they unite. और उसके बाद वह एक हो गए। You should unite with God. आपको परमेश्वर के साथ एक होना चाहिए। Really, if you are walking with God, then you should unite with God. यदि सच में आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो आपको उसके साथ एक होना चाहिए। You speak, He will speak. आप बोलो फिर वो बोलेगा। You are speaking, not He is speaking. You are united. If you are united, who is speaking, you will not know. यदि आप एक हो गए हो तो कौन बोल रहा है वह पता नहीं चलेगा। Jesus said, I am speaking as my Father says. यीशु ने कहा जैसे मेरा पिता कहता है वैसे मैं बोलता हूँ। They were united. वह जुड़े हुए थे, एक थे। Amen. Amen. When you continue with someone, you walk with or agree and continue walk, one day you are going to unite. जब आप किसी के साथ सहमत होकर आगे बढ़ते रहते हो, चलते हो, तो एक दिन आप एक हो जाते हो। And when you unite, there is no division. और जब आप एक हो जाते हो तो फिर उसमें कोई विभाग नहीं होता। As Enoch walked with God, continue walk with God in every situation, he didn't deny God. जैसे हनोक परमेश्वर के साथ चला, हर एक परिस्थिति में वह चलता ही रहा और उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। Job walked with God in every situation, he walked with God and he was called servant of God. और अय्यूब परमेश्वर के साथ चला, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसे परमेश्वर का सेवक कहा गया। And God showed that I am with him. और परमेश्वर ने दिखाया कि मैं अय्यूब के साथ हूँ। So is God with us? तो क्या परमेश्वर हमारे साथ है? Just to say Matthew 28, 19, 20 or 18, 20, केवल मत्ती उसका 28, 20. 28वां अध्याय 19-20 वचन है, मत्ती उसका 18वां अध्याय 28वां वचन, 28, 20. 20वां वचन, Where there are 2 or 3 gathered, I am with them. जहाँ 2 या 3 इकट्ठा है उनके बीच में मैं हूँ। God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। It is good to speak, ये सारा बोलना अच्छी बात है, but it is hard to prove. लेकिन ये साबित करना बहुत मुश्किल है। Is God with you? क्या परमेश्वर आपके साथ है? At your one prayer, the thing will happen. क्या तो फिर आपके एक ही प्रार्थना में बात हो जाएगी। Praise God. परमेश्वर का महिमा The हो। people of Bible, they walk with God. बाइबल के लोग परमेश्वर के साथ चले। When they spoke as God said. और जब वह बोले तो जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा बोले। If really we want to walk with God, यदि सच में हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, continue 10 years. तो 10 साल तक चलते रहो, You will able to see Him. तो आप उसको देख पाओगे। After 20 years, और 20 साल चलते रहोगे तो you will able to listen. उसे आप सुन पाओगे, Something. कुछ सुन पाओगे। Many times people just walk with God 1-2 years and they say, I talk with God, God talk with me. बहुत बार लोग 1-2 साल तक चलते हैं, फिर कहते हैं मैं परमेश्वर के साथ बात करता हूँ, परमेश्वर मेरे साथ बात करता है। The truth we should know Him. That is the first thing. सच्चाई ये है कि हमें सबसे पहले उसे जानना है। Do we really know God? क्या हम सच में परमेश्वर को जानते हैं? Then only we can able to walk with God. तभी हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। And if we know Him, He is faithful. Then in every situation we will never deny. और यदि हम ये जान ले उसे कि वह विश्वास योग्य है, तो हर एक परिस्थिति में हम उसका, कोई भी परिस्थिति में उसका इनकार नहीं करेंगे। And later we will show our faithfulness. और उसके बाद हम हमारा विश्वासूपन दिखाएंगे। And we will unite. और हम एक हो जाएंगे। Praise God. परमेश्वर का God महिमा bless हो। you. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। Father, we love you. पिता हम आपसे प्रेम करते हैं। Jesus Christ, we love you. यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते Holy हैं। Spirit, we love you. पवित्र आत्मा हम आपसे प्रेम करते हैं। Thank you for once again giving us your word. फिर से एक बार आपका वचन हमें देने के लिए आपका धन्यवाद। Talking with us. हमारे साथ बात करने के लिए आपका धन्यवाद। We listen you. हम आपको सुनते We are हैं। listening you. हम आपको सुन रहे हैं। As Enoch walk with you, Noah walk with you. We want to walk with you. जैसे हनोक आपके साथ चला और नूह आपके साथ चला, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। Before Abraham also didn't knew where I am going, but he believed you. इब्राहिम भी पहले नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन उसने आपका भरोसा किया। He know who is talking. और वह जानता था कि उसके साथ कौन बात कर रहा And है। he obeyed your voice. और इब्राहिम ने आपके आवाज को सुना, He माना। believed your voice. इब्राहिम ने आपके वचन को माना, विश्वास किया। And he was called friend of yours. और इब्राहिम को आपका मित्र कहा गया। Lord, we want to walk with you. प्रभु हम आपके साथ चलना चाहते हैं And we want to unite with you. और हम आपके साथ एक होना चाहते हैं। Every day we want to speak with you, pray with you, pray to you and praise you.
हर रोज हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते Every day हैं। we want to listen you, obey you. हर रोज हम आपको सुनना चाहते हैं, आपकी बात मानना चाहते As हैं। your people walk with you, we also want to walk with you. जैसे आपके लोग आपके साथ चले, उसी तरह हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। Help us, Lord. Be with us. प्रभु हमारी मदद करो, हमारे साथ रहो। Thank you for all your blessing, Lord. प्रभु आपके सारे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद। Thank you for being with us. हमारे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। Lord, I pray for each one. प्रभु मैं हर एक के लिए विनती करता हूँ, When people are together and walking, let they unite. जब लोग एक होकर चलते हैं तो वह एक मत हो जाए Be one heart, और एक हृदय के बने of one thought, और एक विचार के बने, one mind. एक दिमाग के बने। As Jesus, you said, जैसे यीशु आपने कहा, Father, as we are one, let my disciple be united. पिता जैसे हम एक है, वैसे ही मेरे चेले भी एक हो जाए। Unite us with you, Father. पिता आपके साथ हमें एक कर दो। Unite with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ हमें एक कर दो। Unite us with Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ हमें सहभागी कर दो। In Jesus' name, let it be. यीशु के नाम में ऐसा हो जाए। Amen. आमेन। Let's pray together. What Lord taught. आइए प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता, आप जो pure is thy स्वर्ग में name. हो, आपका नाम पवित्र माना Thy जाए। kingdom come. आपका राज्य, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो, As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचा लो, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। God bless you and God be with you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, आपके साथ रहे। Amen. आमेन। Shalom. प्रेज गॉड। शालोम।